अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। दिस इज़ राबिया शाहिद। लाहौर में नाकाम मोहब्बत को कामयाब बनाने के लिए अपने शरीके हयात को कत्ल करने वाला जोड़ा पुलिस के हाथों कैसे पकड़ा गया, उन्होंने क्या क्या टैक्टिक्स अपनाए, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके पीछे की स्टोरी क्या है आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। वालेकुम सलाम। वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। जहांगीर साहब, क्या एक्चुअल स्टोरी है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। वो ये कि इंसान अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जितनी मर्ज़ी मनसूबाबंदी कर ले, जितने मर्ज़ी प्लान्स बना ले, जितना मर्ज़ी सोच ले, लेकिन होता वही है जो कि अल्लाह को मंजूर है। बिल्कुल। और दूसरा बड़ा सबक इससे ये मिलता है कि नाहक किसी की जान लेना, नाहक किसी पर जुल्म करना, किसी को कत्ल करना, वो कभी छुप नहीं सकता। वो जुर्म कहीं ना कहीं इंसान के सामने ज़रूर आ जाता है और फिर जो मुलजिम है या जो मुजरिम है उसकी सज़ा का तयन भी हो जाता है। इस वाक़े में जो किरदार मुलव्विस हैं आज के इस क्राइम स्टोरी में, हम उनके असली नामों की जगह पर फ़र्ज़ी नाम बताएंगे, क्योंकि मामला जो है वो अभी शायद उसका ट्रायल चल रहा हो या उनकी सज़ा का तयन होना हो, तो इसलिए असल नाम हम जो है वो ज़ाहिर नहीं करेंगे। फ़र्ज़ी नामों के साथ ये वाक़या मैं बयान करूँगा। ये वाक़या तकरीबन 1.5 से 2 साल कबल लाहौर में ही पेश आया। मुल्तान रोड से मुल्हिका एक गांव है जहां के रहने वाले एक लड़का नुमान और एक लड़की अरिश्मा आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन दोनों के घर वाले जो हैं वो इस शादी के लिए रजामंद नहीं थे। ख़ास तौर पे नुमान के घर वालों को एतराज़ था कि वो इस लड़की के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने नुमान की शादी कहीं और कर दी। नुमान की शादी के तकरीबन 6 माह बाद अरिश्मा की शादी भी उसके घर वालों ने कहीं और कर दी और दोनों जो है वो अपने अपने शरीक हयात के साथ रहने लगे। लेकिन उन दोनों का मोबाइल फ़ोन पर रब्ता जो है वो बरकरार रहा और कहीं ना कहीं इनकी ये ख्वाहिश जो कि उन्होंने अपने दिल में दबाई हुई थी कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें, वो पनपती रहती थी। और इनकी कोशिश थी कि किसी तरह से जो उनके शरीक हयात हैं, जो उनके लाइफ पार्टनर्स हैं, नुमान की बीवी और अरिश्मा का शौहर, इनसे निजात हासिल करें और दोबारा से हम एक हो जाएं। इसके लिए फिर एक प्लान बनाया। नुमान ने ये प्लान शेयर किया अरिश्मा के साथ और वो प्लान ये था कि मैं अपनी बीवी को नशा आवर गोलियां देकर कत्ल करूंगा और इस कत्ल को हादसे का रंग दूंगा और तुम अपने शौहर को इसी तरीके से कत्ल करना और उसको हादसे का रंग देना। इस तरह से हम दोनों की जान छूट जाएगी और फिर हम दोनों पसंद की शादी जो है वो कर लेंगे, जो उनकी ख्वाहिश है उसको पूरा कर लेंगे। नुमान ने इस प्लान पर इम्प्लीमेंट पहले किया और इसने अपनी बीवी को नींद की गोलियां दी। नींद की गोलियां देकर उसको बेहोश किया और उसके बाद उसको वॉशरूम ले जाकर उसको उसके जिस्म पर साबुन लगाया और फिर सर पर एक रॉड से वार किया। एक ही वार किया और उसी से लड़की की जो है वो डेथ होगी, उसकी बीवी की। और क्राइम सीन को ऐसे डिज़ाइन किया कि ये लगे कि शायद ये वॉशरूम में बाथ लेते हुए, गुस्ल करते हुए, नहाते हुए गिरी है और गिरने से इसकी डेथ हो गई। अब पुलिस ने तफ्तीश की तो अभी कोई ऐसा एविडेंस जो है इस मुलजिम ने चूँकि छोड़ा नहीं था जिसकी बिना पर शक होता कि इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। फिर कुछ अरसे बाद दूसरी जो बारी थी इस कत्ल के बाद वो अरिश्मा के शौहर की थी। अब नुमान ने प्लान तो तकरीबन सेम रखा, लेकिन इस प्लान में थोड़ी सी तब्दीली की कि सेम एक जैसा प्लान होगा तो हम शक की निगाह में आएंगे और पकड़े जा सकते हैं। लिहाजा अरिश्मा से कहकर उसके शौहर को नींद की गोलियां दिलवाई गई। उसके बाद उसके सर पर रॉड मार कर के उसको कत्ल किया गया और उसकी डेड बॉडी वॉशरूम में या घर के अंदर कहीं छोड़ने की बजाय बाहर खेतों में ले जाकर फेंकी गई। और ये तासुर दिया गया कि शायद रास्ते में किसी के साथ इसका कोई झगड़ा हुआ, इसके साथ कोई वारदात हुई, स्नैचिंग हुई या फिर इसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी होगी, तो इसको जो है वो उसने कत्ल कर दिया। मोबाइल फ़ोन पर इनका रब्ता जो है वो बड़ा मुख्तसर हो गया, क्योंकि अब 2 केसेस हैं कुछ इंटरवल के साथ। पहले एक खातून कत्ल होती है और उसके कुछ अर्से बाद एक मर्द जो है वो कत्ल हो जाता है और दोनों जो स्पॉट्स हैं उनमें कोई ज़्यादा फासला भी नहीं, एक ही इलाके के हैं तकरीबन। ठीक है। ये दोनों चलते रहे, बातचीत इनकी बड़ी मुख्तसर रही, लेकिन दोबारा अपने अपने शरीके हाथ को कत्ल करने के बावजूद भी इनकी शादी नहीं हो सकी। अच्छा। नुमान के घर वालों ने फिर से एतराज़ किया कि हम किसी और के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे, इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने नुमान की शादी जो है वो कहीं और कर दी, फिर से कहीं और कर दी। अच्छा। और अरिश्मा की शादी उसके घर वालों ने फिर से कहीं और कर दी। अच्छा। दोनों की शादी नहीं हो सकी कत्ल करने के बावजूद।
दो कत्ल कर दिए गए, दो अफराद की जान ले ली गई, एक खातून को कत्ल किया गया, एक मर्द को कत्ल किया गया। इसके बावजूद इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी और ये दोनों अलग अलग दोबारा से किसी और के लाइफ पार्टनर बन गए और वक्त गुजरता गया। अब इन्होंने सोचा कि अब जो जिनके साथ हमारी शादी हुई है, जो हमारे नए लाइफ पार्टनर हैं, इनको भी किसी तरह से रास्ते से हटाएं अच्छा। और फिर कोशिश करें, एक दफ़ा दोबारा से ट्राई करें। शायद इस दफ़ा जो है वो किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। लेकिन अब इनको मालूम नहीं था कि ये शक के दायरे में आ चुके हुए थे, क्योंकि पुलिस इन दोनों केसेस को इंडिविजुअल बेसिस पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी। गो के एविडेंस कोई नहीं छोड़ा था। नुमान ने अपनी बीवी को कत्ल करते हुए और अरिश्मा ने अपने शौहर को कत्ल करते हुए, कोई ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं था जिसकी बिना पर इन दोनों पर शक किया जा सके। लेकिन चूंकि हालातों वाक़यात या जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस जिनको कहते हैं, वो बड़े अलार्मिंग थे कि एक ही एरिया है, इतने मुख्तसर से दौरानिए में एक औरत कत्ल हुई और उसके बाद एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। इनके जो क्राइम स्पॉट्स हैं उनमें भी कोई डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है। तो ये शक की निगाह में तो रोज़े अव्वल से ही पुलिस के आगे थे, क्योंकि पुलिस का एक पैटर्न, एक व्यू जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, देखने का, एक आम शख्स की निस्बत और एक मुजरिम की निस्बत या एक क्रिमिनल की निस्बत बहुत मुख्तलिफ होता है। और बहुत जो काबिल तफ्तीशी ऑफिसर्स हैं वो अभी पंजाब पुलिस में या लाहौर पुलिस में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने जब दूसरे शादियों को ख़त्म करने का या अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, तो इन्होंने डिसाइड किया कि अब प्लान पहले वाला नहीं होगा। मोडस ऑपरेंडाई या तरीका वारदात हम कुछ मुख्तलिफ जो है वो इख्तियार करेंगे और इस बार पहले नुमान अपनी बीवी को कत्ल नहीं करेगा, बल्कि इस बार अरिश्मा के दूसरे शौहर को पहले कत्ल किया जाएगा। ठीक है। जिसके लिए उन्होंने प्लानिंग की कि अब इसको घर में जो है वो मर्डर नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरिश्मा की दूसरी शादी एक बड़े पोश इलाके में किसी हाउसिंग सोसाइटी में, जिसको जो कि गेटेड सोसाइटी है, वहाँ पर किसी शख्स के साथ हुई थी। वहाँ तक इस शख्स की, नुमान की जो मुलजिम है, इसकी एक्सेस वहाँ पर नहीं थी। वहाँ पर बासानी उससे मिलने नहीं जा सकता था, फ़ोन पे इसका रब्ता उसके साथ रहता था। तो इन्होंने फिर प्लान ये किया कि तुम अपने शौहर को हनीमून के लिए राज़ी करो और इसको लेकर तुम मरी चले जाओ। अच्छा। खातून ने इस प्लान पर अमल दरामद किया। उसने अपने दूसरे शौहर को, नए शौहर को रजामंद किया कि हम हनीमून के लिए किसी हिल स्टेशन पर जाएं, वहाँ पर कुछ वक्त बिताएं। वो उसको लेकर चली गई। अच्छा, पीछे फिर हुआ ये कि नुमान जो है, जो कि मास्टर माइंड था इस वारदात का, वो अगवा हो गया। और वो उसका अगवा होना जो है वो कोई किसी ने आकर उसको ऐसे अगवा नहीं कर लिया, उसने खुद प्लान किया। अच्छा। कि ये साबित हो सके कि जब मैं दूसरा शख्स भी कत्ल कर दूं तो मैं तो अगवा था, मैं तो था ही नहीं, मुझे तो किसी ने अगवा कर लिया था। तो उसने अपने अगवा का एक ड्रामा रचाया, एक स्क्रिप्ट जो है वो डिज़ाइन किया कि मुझे अगवा कर लिया जाए और उसके बाद फिर मैं ये मर्डर करूं, किसी तरह से मैं रिकवर हो जाऊं और पुलिस के पास मेरे अगवा का मुकदमा पहले से दर्ज हो कि ये शख्स तो मिसिंग है, इसके घर वाले इसको ढूंढ रहे हैं और इसको किसी ने अगवा कर लिया है, तो मैं अपना काम भी कर लूँ और जो है मेरे हाथों पर किसी का मज़ीद खून भी ना आए और इल्ज़ाम भी ना लगे। लेकिन अब इसके बाद जो मामला है वो शुरू हो जाता है इनके मकाफ़ात का या इनकी अकाउंटेबिलिटी का या इनके पकड़े जाने का, क्योंकि कुदरत का एक निज़ाम है कि आप एक दफ़ा कर लेंगे जुल्म, उसको शायद कुछ अरसे के लिए फरामोश कर दिया जाए, कुछ अरसे के लिए, परमानेंट नहीं। लेकिन जब आप दूसरा प्लान करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके गिर्द बैकफायर करेगा। हाँ जी। उसका एक रिएक्शन आपको आएगा। इसने अपने अगवा का मंसूबा बनाया और अपने आप को अगवा करवा लिया, गायब हो गया मंजर से। अब पुलिस मर्डर को छोड़ के इसके अगवा की तफ्तीश में लग गई। जब इसके अगवा की तफ्तीश की गई तो इसका मोबाइल फ़ोन सबसे पहले जो है पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया, इसकी कॉल डिटेल्स को चेक किया, इसकी लोकेशंस को चेक किया। तो इसकी कॉल डिटेल मर्डर के टाइम पे जो चेक की गई थी वो इसकी बीवी के कत्ल के तफ्तीश के दौरान या अरिश्मा के शौहर के कत्ल की तफ्तीश के दौरान, तो उन दिनों इनका मोबाइल फ़ोन पर रब्ता जो है वो बिल्कुल ख़त्म था। क्योंकि जो CDR है वो गुज़िश्ता 3 माह का आपको मिलता है पुलिस अमूमी तौर पे कत्ल केसेस की तफ्तीश के लिए या किसी भी हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश के लिए पिछले 3 माह का CDR जो है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, वो निकलवाती है। या बहुत कोई हाई प्रोफाइल केस हो तो पिछले 1 साल का निकलवा लिया जाता है। तो CDR की ये डिवीजन्स हैं, 3 माह, 6 माह या पूरे 1 साल का। तो उस वक़्त इनका आपस में रब्ता नहीं था, मोबाइल फ़ोन पे इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, तो CDR में ये साबित नहीं हो सका कि इनका कोई रब्ता था। लेकिन इस बार साबित था, क्योंकि ये बंदा एक अगवा है और इसका रब्ता
एक उस लड़की के साथ या उस औरत के साथ है जिसका शौहर पहले कत्ल हुआ, फिर उसकी दूसरी शादी हुई, इसकी पहली बीवी कत्ल हुई और अब ये अगवा है। फिर ये एक ट्राइका पुलिस ने बना लिया कि एक साइड पर क्राइम सीन है, एक साइड पर विक्टिम्स हैं और एक साइड पर क्रिमिनल्स हैं। ये कनेक्टेड है आपस में, इनका आपस में लिंक है। तो जब इसके लोकेशन चेक की गई तो इसकी लोकेशन जो है वो शायद रावलपिंडी के करीब यानी उस हिल स्टेशन के करीब तरीन शहर में थी जहाँ पर रेशमा अपने शौहर को लेकर जा चुकी थी। वहाँ से पुलिस ने रेड किया और रेड करके इसको रिकवर किया या गिरफ्तार किया। इन दोनों में से एक काम हो सकता है क्योंकि अगवा था, अगवा का पर्चा था, अगवा की तफ्तीश थी और एक मर्डर का जो है वो ये सस्पेक्ट भी था। तो इसको जब डिटेन किया गया या हिरासत में लिया गया तो फिर इसने इंकशाफ किया कि मैं अपने अगवा का ड्रामा रचाकर अपनी जो एक्स गर्लफ्रेंड है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, उसके शौहर को कत्ल करने की प्लानिंग कर चुका था और अब इसको कत्ल करके फिर मैंने अपनी बीवी को कत्ल करना था और इससे पहले भी मैं अपनी बीवी को कत्ल कर चुका हूँ, ये अपने शौहर को कत्ल करवा चुकी है। तो अब हम दोनों ने उस वक़्त तो शायद हमारी शादी में रुकावटें थी, नहीं हो सकी, तो अब दूसरे जो दो लोग हमने टारगेट किए हैं जिनको कत्ल करने का प्लान किया है उनको रास्ते से हटाने के बाद ये हमने फिर दोबारा से जो है वो एक होना था। मतलब उन्होंने खुद ही कन्फेस कर लिया? खुद ही कन्फेस कर लिया क्योंकि पुलिस की तफ्तीश चल रही थी, एविडेंसेस पुलिस को मिल गए हुए थे। अब शक के दायरे में ये कैसे आए? शक के दायरे में ये फिज़िकल एविडेंसेस की निस्बत सरकमस्टांशियल एविडेंसेस पे या डिजिटल एविडेंसेस की वजह से शक के दायरे में आया कि इनका मोबाइल फ़ोन पर रब्ता इस्टेब्लिश हो गया। एक लड़की जो कि इस एरिया में, इस देहात में रहती थी, उसका इस मोहल्लेदार या पड़ोसी या कुछ फासले पर रहने वाला शख्स जो है उसके साथ रब्ता कर रहा है। जब वो किसी हाउसिंग सोसाइटी में ब्याह कर चली गई और उसकी शादी हो गई तो वहाँ पर उसका रब्ता उसके साथ इस्टेब्लिश है और उस वक़्त हुआ जबकि वो शख्स मिसिंग है और वो अगवा का ववेला कर रहे हैं उसके घर वाले। ये सारे एविडेंसेस जो है पुलिस को इन तक ले गए और यूँ दो नाहक कत्ल जो हैं उनको ट्रेस कर लिया गया और मोहब्बत की खातिर दो लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म करने वाले, दो लोगों की जान लेने वाले जो लवर्स हैं, जो नामुनासिब से अल्फाज नहीं को इस्तेमाल करना चाहता, वो पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इस हवाले से जो साइकेट्रिस्ट हैं या जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि ऐसे केसेस रिपोर्ट होना, इनकी तादाद में इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अगर हम पुलिस के स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इजाफ़ा क्यों होता चला जा रहा है, उसकी रीज़न जो साइकेट्रिस्ट बताते हैं वो ये कहते हैं कि लोगों में ख्वाहिश को जो है वो ऊपर कर लिया गया है, तरजीह दे दी गई है और रिश्तों का तकद्दुस या सब्र या एतमाद उसका फुकदान होता चला जा रहा है। अच्छा जहांगीर साहब, अभी करंट स्टेटस क्या है इन दोनों का, अरिश्मा का और नोमान का? इस केस की तफ्तीश जो है वो CIA ने की थी। उससे पहले इसको इन्वेस्टिगेशन विंग जो है पुलिस का वो तफ्तीश करता रहा था, लेकिन केस की तफ्तीश जब CIA को मुंतकिल हुई तो फिर CIA पुलिस ने ये सारा जो सीन है, जो सारा ये क्राइम है, जो ये वारदात है, उसको सॉर्ट आउट किया, इन दोनों को बस्ट किया, दोनों को गिरफ़्तार किया गया, इनके कन्फेशन स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए गए और फिर उस तमाम एविडेंसेस के साथ इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया। फिर कोर्ट की आगे प्रोसीडिंग्स जो है वो कंटिन्यू है, इनको जेल मुंतकिल कर दिया गया था और ये अभी जेल में है। जेल में। वेल, इस स्टोरी से हमें यही समझ में आता है कि जुर्म छुपाए नहीं छुपता, एक दिन सच सामने ज़रूर आता है। थैंक यू सो मच जहांगीर फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।